हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स का एपी देखेंगे। ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो देखा है और दोनों के दोनों वीडियो ये बताया गया है उन दोनों वीडियो में कि कैसे हमने एपी पढ़ना शुरू किया, एपी का मीनिंग क्या होता है और भी कई सारी चीजें हम एपी से रिलेटेड हमने बताया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हमने आपसे बोला था कि कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ बनाएंगे और मैंने आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पर टाइप वाइज करके आपके सामने एग्जाम्पल्स रखूंगा। मैं मात्र 5 टाइप रखूंगा और उस 5 टाइप बनाने के बाद आप एक्सरसाइज 5.1 खुद से कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब हम टाइप 1 को सोल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है और इस दिए गए अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात करना है, जिसके लिए t1 इज इक्वल टू इतना 1 दिया गया है, t2 इज इक्वल टू 2 एंड 3n+2 इज इक्वल टू tn+1 इतना दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा दोस्त, कैसे करते हैं। पहले तो आप लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, t1 दिया गया है कितना 1 एंड t2 दिया गया आपके सामने 2। ये बात 2 दिया गया है ना, और लिखेंगे एंड आपके सामने ये भी तो दिया ही गया है। तो tn+2 इज इक्वल टू tn फिर प्लस फिर tn+1, ये आपके सामने इतना दिया गया। हमसे क्या पूछा है, प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। तो देखिए, t1 दिया गया है, हमने आपको बताया ना t1 मतलब क्या दोस्त, प्रथम पद, टर्म 1 टर्म 2। तो टर्म 1 और टर्म 2 तो हमें गिवन है। हमें टर्म 3 टर्म 4 और टर्म 5 और टर्म मतलब 5 तक ही ना निकालना है। तो 1 और 2 तो दिया है और हमें 3 ही निकालना है। तो चलिए अब हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। n इज इक्वल टू 1 से रखना शुरू करेंगे। अब सोच रहे हो कि 1 ही क्यों, 2 क्यों नहीं। तो देखिए, 2 तो दिया है, हमें चाहिए इसके बाद 3 ना। तो देखिए वहां पर 1 रखेंगे तो 3 में रहना। तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखा। तो जब n इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो t1+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t यहाँ पर देखिए 1+t1+1 होगा ना। फिर देखिएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा t3, इसलिए t3 हो गया इतना। देखिए t1 की वैल्यू कुछ दी गई है, t1 यस हमें 1 दिया गया है, प्लस t2 1 में 1 जुड़िएगा तो t2 होगा ना, और t2 देखिए कितना दिया गया आपके सामने 2 दिया गया। तो 1 में 2 ऐड करिएगा तो 3 मतलब 3 आपका आ गया। तो हमने तीसरा का निकाल लिया और चौथा आप चलते हैं। अब लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 रखा। अब n 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा t2+2, क्योंकि देखिए n की जगह पर कितना रखना है दोस्त, 2 रखना है और प्लस 2 है तो 2+2। फिर इज इक्वल टू देखिए t n के जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर देखिए tn+1 मीन्स t n की जगह पर 2 और प्लस 1। बात समझ आ रही है, बहुत अच्छा। 2 में 2 जोड़िएगा तो आप 4 हो जाएगा आपका। फिर t2 ध्यान से देखिएगा दोस्त, t2 अब प्लस t3 हो जाएगा ना, 2 में 1 जोड़िएगा तो। अच्छा, अब देखिए, इसलिए आप लिखिए t4 इज इक्वल टू, t2 की वैल्यू कितना है ध्यान से देखिए 2 है, बहुत अच्छा। और t3 आपके सामने कितना है दोस्त, 3 आया है। ध्यान से देखिएगा, t3 आया है ना, तो ऐसे में आपका t4 कितना हो गया, 5 हो गया। मैंने आपको बता दिया कि अभी 4 हमने निकाला है, अभी 5वां निकालना है ना। तो अब लिखेंगे, अब पुनः अब लिखेंगे, अब n इज इक्वल टू 5 रखा, क्योंकि हमें 5वां तो नहीं, सॉरी दोस्त, 2 के बाद 3 आता है ना, तो हमें 3 रखा। ठीक है, अब देखिए t3 रखा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो देखिए t यहाँ n की जगह पर हम 3 पुट करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 2, फिर इज इक्वल टू देखिएगा t ये रहा 3 प्लस 3 और यहाँ पर देखिए 3+1 होगा ना, बहुत अच्छा। तो ये ध्यान से समझना है। तो 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, और देखिए t3 आप ध्यान से देखिए t3 अब प्लस t में 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 होगा ना। अब इसलिए t5 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा t3 कुछ वैल्यू आया है क्या, यस यहाँ पर आया है, t3 इज इक्वल टू 3 है। t4 ढूंढिए, 5 है ना, तो 5, तो इस तरीके से 5 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्त, t8, यानी कि t5 इज इक्वल टू हमारा हो गया 8। तो अतः लिखेंगे, अतः ध्यान से देखिएगा दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब हम क्या लिखेंगे, अतः
हमें क्या ज्ञात करना था, अनुक्रम के प्रथम 5 पद। तो लिखेंगे अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्या क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए 1 और 2 तो पहले से दिया ही गया था, 1, 2। उसके बाद देखिए ध्यान से 3 है, फिर कॉमा 5 है, कॉमा फिर कितना दोस्त 8 है। तो ये आपका हमारा ये आंसर हो गया। बात समझ आई? तो आप इतना को कॉपी करिए। देखिए आपके एक्सरसाइज 5.1 में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम मिटाते हैं, अब आगे देखिएगा। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। ध्यान से देखिएगा टाइप 2 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता दूं। पहले इसको रफ कर लेते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आप अलग से रेफरेंस बुक जैसे कि केसीसी सिन्हा या फिर कोई भी आर डी शर्मा, जो कोई भी आप सोल्यूशन कर रहे हैं वो करना ही चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे क्या करिएगा, सोल्यूशन करते ही नहीं। और जो नहीं आता उसको कमेंट कीजिए, यहाँ से सोल्यूशन होकर के हम भेज देंगे। चलिए अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 में दोस्त कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है टाइप 2 में, आपको ना दे दिया जाएगा एक ऐसे दे दिया जाएगा, तो ध्यान ही देख लीजिए। a इज इक्वल टू मान लीजिए आपको 4 दे दिया गया और b आपको दे दिया गया मान लीजिए -3। तो आपसे पूछ लिया जाएगा सर्वांतर, मतलब क्वेश्चन क्या है, मतलब समझिए a दिया गया है और b मतलब क्या होता है दोस्त, सर्वांतर होता है। तो ये आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया है इसका और 4 पद निकालने को। ठीक है, इतना दिया गया है और 4 पद निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या दिया है। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, हेडलाइंस में लिखिए एपी के, क्वेश्चन लिखिए दोस्त, एपी के प्रथम 4 पद निकालें जिसके लिए प्रथम पद मतलब a इज इक्वल टू 4 और सार्वंतर मीन्स d इज इक्वल टू -3 दिया गया है। क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत अच्छा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है a1 लिख सकते हैं क्योंकि a मीन्स प्रथम पद, तो दिया है a1 इज इक्वल टू 4, बात समझ आ रही है, और d इज इक्वल टू -3। तो जब मैं अब आपको बता दूं, मैं हमें निकालना क्या है, अब a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है ना, 4 पद निकालना है ना। तो इसका मतलब a1 हमने निकाल दिया। बात समझ आ रही है, ध्यान समझिएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं a1। हमने बताया था ना, जैसे 2 4 6 कहीं पर लिखा है डॉट डॉट, तो उसमें इसको आपने क्या कहा था, a1। तो a दिया गया, इसका मतलब क्या, a1 दिया गया, तो a1 हमने निकाल दिया और हमें 3 निकालना है ना। अब हमें a2 निकालना है, a2 निकालना है। और मैं a2 निकालने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था एपी की गणितीय परिभाषा a प्लस डी फिर a प्लस 2d, बताया था ना, बस उसी फॉर्म पे यहाँ पर निकालना है। तो a प्लस डी हमें दूसरा निकालना है, यानी a कितना दोस्त, a आपके सामने 4 है, अब प्लस d, मीन समझ रहे हैं ना, d का मतलब दोस्त ये कि हमें ना, ध्यान दीजिएगा, d मीन्स कितना -3। तो आप यहाँ पर करिएगा तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आपके सामने आ गया। तो आपने ना a2 निकाल लिया, निकाला ना। अब आप यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये बात मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। और a3 को सिखाया क्या, a प्लस 2d के बराबर होता है। तो a देखिए 4 है प्लस 2 इंटू डी क्या होता है दोस्त, 2 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, a3 हम निकालने जा रहे हैं, a3 का मतलब होता है ना a प्लस 2d। तो देखिए a कितना है दोस्त 4 प्लस 2 इंटू डी है ना। तो ध्यान दीजिएगा 4 - 6 इज इक्वल टू कितना होगा घट करके -2। आप यहाँ पर रीजन भी दे दीजिए, चूंकि a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d होता है ना। अब हमें क्या निकालना है, a4 निकालना है। तो a4 का हम क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। तो a कितना है दोस्त 4 है ना, प्लस देखिए 3 इंटू डी, डी देखिए -3 है। तो ध्यान दीजिएगा 4 3 में 3 से करिएगा तो -9 यानी कि -5। अब यहाँ पर रीजन भी दे दीजिए, चूंकि a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो आपको हमने हेडलाइंस यानी क्वेश्चन में हेडलाइंस क्या बनवाया था कि प्रथम और मतलब और 4 पद निकालने को। तो a1 हमने निकाल लिया, a2 भी निकाल लिया, 3 भी निकाल लिया, 4 भी निकाल लिया। तो हमने 4 निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, इजिली हमने निकाल लिया। तो आप इसको कॉपी करिए और फिर हम और आगे इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लीजिए टाइप 2 में ही अभी हम हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
अब आप खुद से कर सकते हैं एक्सरसाइज, ये गारंटी लेता हूं, मैं बार बार करता हूं, आपसे एक्सरसाइज करवानी है मुझे खुद। और डी इक्वल टू मान लीजिए आपके सामने 0 दिया है, हमने कल लिखवाया था ना, डी 0 शून्य, मतलब शून्य ऋणात्मक धनात्मक भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया है पीछे वाले लेक्चर में, तो आप उसको देख लीजिए। चलिए अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्त। a इज इक्वल टू 2 दिया गया है, d इज इक्वल टू 0 दिया गया है, हमें 4 पद निकालना है। तो सिंपल यहां लिखेंगे, दिया है a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए, इसलिए a1 इज इक्वल टू 2, ये a मतलब क्या, a1 दिया गया है, मैं बार बार कह रहा हूं 1 2 3 कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, ये a1 है, तो ये प्रथम पद तो ऑलरेडी दिया गया, तो हमने a1 निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, a2 के लिए होता है a प्लस डी, पहले ही लिख दीजिए, तो a प्लस डी, तो a की वैल्यू ढूंढिए, किधर गया, यस 2 है, d ढूंढिए 0, 2 में 0 ऐड करिएगा तो 2 ही ना होगा, तो अब हमें a3 निकालना है, a प्लस 2d, तो a ढूंढिए 2 प्लस 2 है तो 2, d कितना है दोस्त 0, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, बहुत अच्छा। फिर a4 क्या होता है, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, मैंने आपको गणितीय परिभाषा बताया ना, रट जाइए, नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 देखिए, तब इसको देखिए, आपको मजा ही मजा आएगा, क्योंकि मैंने बताया था एपी की गणितीय परिभाषा ये होती है, और इसी के फॉर्म पर हम बहुत चीज को निकालते हैं, तो उसी का फॉर्मूला का तो यूज यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये इतना हो गया, फिर देखिए a प्लस, a देखिए वैल्यू देखिए दोस्त 2 है, प्लस 3 है तो 3, d की वैल्यू देखिए 0 है, इंटू 0 यानी 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो यहां से हमने लिख सकता हूं ऐसे भी, लास्ट में आप लिख लीजिएगा, पिछले वाले में भी, अतः 4 पद इज इक्वल टू क्या क्या लिखिएगा, 2,2,2, ये हमारा आपका आंसर हो गया। बात समझ आई। तो टाइप 2 में दोस्त आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम टाइप 3 की ओर चलते हैं। हम एक्सरसाइज 5.1 से संबंधित हर एक क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, ये गारंटी लेता हूं। आप बना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हाँ ये बनाने के बाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप एक्सरसाइज 5.1 खुद से ट्राई कीजिए, जितना बने बनाइए, और जितना नहीं बनेगा मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा ये पूरा थ्योरी देने के बाद, ठीक है। तो आइए अब हम टाइप 3 पढ़ेंगे। थर्ड टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं उसको हम सीखते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए थर्ड टाइप में आपसे पूछ लिया जाएगा ना कि एपी में है कि एपी में नहीं है, और एक अनुक्रम दिया होगा, और उस अनुक्रम के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि यह जो क्वेश्चन है, यह जो दिया गया अनुक्रम है वो एपी में है कि नहीं है। तो आपसे मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा कि चाहे एक और पहले और पढ़ लेते फिर उस टाइप में जाएंगे, ठीक है। आपसे एक अनुक्रम दे देगा और आपसे ए और डी पूछ लेगा, मतलब कहेगा दिए गए, हेडलाइन सुनाइए दोस्त जल्दी जल्दी, दिए गए अनुक्रम में प्रथम पद एवं सार्व अंतर निकालें। ये आपसे ना क्वेश्चन पूछा गया। अब आपसे देख लीजिए, मान लीजिए अनुक्रम दे दिया गया कुछ भी, 2 4 6 8 है ना, 10 डॉट डॉट, इस तरीके के आपके सामने अनुक्रम दिया गया, और इसको दे करके आपसे पूछा गया है अनुक्रम में प्रथम पद एवं सार्वंतर फाइंड आउट आपके सामने करना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको उस दिन पढ़ा रहा था तो बताया था, जो पहला होता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। तो देखिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय है, लेकिन हमें निकालना क्या, केवल प्रथम पद और सार्व अंतर। तो मैं इजीली एक काम करूं, लिखूंगा प्रथम पद, और मैंने बताया था प्रथम पद को A1 से या फिर A से डिनोट किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा, तो ये आपके सामने देखिए यही ना है, काम खत्म। अब देखिए हमें निकालना क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को कैसे सूचित करते हैं, D से, और मैंने आपको बताया था एक बेसिक फॉर्मूला, वो कल का वीडियो में आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मैंने बताया था D इज इक्वल टू AN माइनस 1। मतलब क्या बताया था दोस्त, कि हमने कहा था अंतिम पद माइनस उसके जस्ट पहले का पद। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को लूं तो इसको पहले लूंगा उसके बाद इसको लूंगा, मतलब A2 माइनस A1, ये A2 है ना, और A1 को घटाऊंगा तो हमारा
डी आ जाएगा। तो A2 देखिए दोस्त 4 है, फिर A1 देखिए 2 है, तो यहाँ पर घटाइएगा तो आपके सामने 2, ये आपका रहा आंसर। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए 6, फिर देखिए 3, -0, -3, डॉट डॉट, और आपसे इसमें भी पूछा गया डी एवं प्रथम पद। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो आप इसमें भी लिखिए प्रथम पद, आप इस खुद को कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, बट फिर भी कर दे रहे हैं। प्रथम पद देखिए यही ना है, तो आपके सामने आ गया ए। ठीक है, 6 आ गया। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है दोस्त, सार्व अंतर निकालना है। अब देखिए एक और मैं बात बता दूं, शायद आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि इसको घटाने पर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि साफ कि 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर शायद आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर कैसे आएगा, कैसे आएगा का मीनिंग समझ रहे हैं ना, कि कैसे बार बार उतना आएगा। तो मैं अभी चेक करके आपके सामने दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। डी मीन्स A2 माइनस A1, मेन तो फॉर्मूला ये होता है, बट हम ये निकालने के लिए अभी 2 ही पद ले रहे हैं ना, इसलिए A2 को पहले लिख रहे हैं और A1 को बाद में, ये कॉमा है सारा दोस्त। ठीक है, अब ध्यान दीजिए A2 कितना है, 3 है ना, बहुत अच्छा, माइनस, देखिए ये मैं बोल रहा हूँ क्यों, पार्ट 1 देखने की, क्योंकि मैं उसमें बताया हूँ कि उसको A1 कहते हैं, किसको A2 कहते हैं, और पार्ट 2 में भी बात यही बताया गया है। तो आप दोनों को देखिए, फिर ये देखिएगा, देखिए A2 है ना तो 3 हो गया, A1 है ना तो 6 हो गया, घटाइएगा तो कितना बचेगा, -6, नहीं, बहुत अच्छा, गलत, -3 ना, हाँ बहुत अच्छा। तो ध्यान दीजिएगा, अब -3 क्यों, क्योंकि बड़ा वाला के पहले निगेटिव का साइन है। तो आप सोच रहे होंगे कि -3 आ गया, अब इसको घटाकर थोड़ा चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप रफ में चेक कर सकते हैं, देखिए कर दे रहा हूं, आप जरूरी नहीं है कि A3 या -A2 - A1 ही निकालें दोस्त, ये जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ उसका जस्ट आगे पीछे होना चाहिए, मतलब 3 लिखे है ना तो उसके बाद 2 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 फिर 1, तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए A3 कौन है, 0 है ना, 0, और देखिए A2 कौन है दोस्त, 3 है, तो -3, तो घटाइएगा तो -3। तो आप कोई भी घटा करके चेक कीजिएगा जब, तो आप पाइएगा कि हर हाल में जो वैल्यू आ रहा है, वो हर हाल में आपके सामने जो वैल्यू आ रहा है ना, वो A1 = 6 और D = -3 ही आएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस तरीके से हमने टाइप 3 इस लेक्चर में किया। अब हम लेक्चर नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 में और आगे टाइप को देखेंगे। जितना बनाए हैं उसका रिवीजन करिए, और इस पर आधारित जितने भी आपके पास रेफरेंस बुक है उनसे सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। एक मैं बात बता देता हूँ, आपके सामने मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ इसी पर आधारित, जैसे दोस्त लिख ही देता हूँ, थोड़ा तेज लिखिएगा, होमवर्क, पहली बार यूट्यूब पर होमवर्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 4 6, 2 4 6 नहीं रहते, 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसका ना प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, अनुक्रम के प्रथम पद एवं सार्वंतर निकालना है। इसमें देखिए 2 3 और यहाँ पर 1 3 5 7 9, इसमें भी प्रथम पद एवं सार्वंतर निकालना है। और दोस्त A = अगर 2 है, D = अगर 3 है, तो प्रथम 4 पद निकालें, प्रथम 4 पद = व्हाट करनी